हॉस्टल नंबर 13। ये कहानी है मेरी दोस्त पूजा की। पूजा कुछ ही वक्त पहले अपने गांव रामपुर से पढ़ने के लिए बड़े शहर आई थी। वो काफ़ी होनहार लड़की थी और गांव से डॉक्टर बनने का सपना लेकर बड़े से शहर में पढ़ने आई थी। पूजा काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, जिस कारण स्कॉलरशिप के बेसिस पर उसका एडमिशन तो हो गया था, पर थोड़ा लेट आने के कारण कॉलेज हॉस्टल्स के सारे रूम भर चुके थे। इतने बड़े शहर में ना वो किसी को जानती थी, ना उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार रहता था। कहीं रेंट पर रूम लेना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उसके परिवार वाले पहले ही उसकी पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च कर चुके थे। उसे अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन पता थी। सारे डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म फिल करके कॉलेज में सबमिट करते करते उसे दोपहर के 4 बज गए। अब कॉलेज भी बंद होने लगा था। जैसे जैसे शाम होने लगी उसके मन में घबराहट बढ़ने लगी। होटल में रहना भी सेफ नहीं लग रहा था, पर उसने सोचा कि आज रात होटल में या रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में गुजार लूँगी, दूसरे दिन फिर रूम ढूंढने निकल जाऊँगी। ये सोचकर वो अपना सामान उठाकर निकल ही रही थी कि तभी कॉलेज का वॉचमैन आया और उसने उससे कहा, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो? उसने वॉचमैन को पूरी बात बताई। वॉचमैन कुछ देर सोचने लगा, फिर बहुत सोचकर उसने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक हॉस्टल है। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें वहाँ रूम मिलेगा या नहीं, पर तुम एक बार जाकर वहाँ पर पता कर लो। उस गार्ड ने उसे कागज़ पर एड्रेस लिख कर दिया और उसे रास्ता समझाया। वो हॉस्टल कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं था। इन सब बातों में और पूजा के सोचने में ही शाम के 7 बज गए थे। पूजा ने अपना सामान उठाया और वो हॉस्टल की तरफ पैदल निकल गई। वो हॉस्टल थोड़े सुनसान रास्ते पर अंदर था। शाम हो गई थी, रास्ते में काफ़ी अंधेरा था। पूजा ने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई और टॉर्च का सहारा लेते हुए रास्ते को देखते हुए चलती गई। आजू बाजू घने पेड़ थे और काफ़ी सन्नाटा था। पूजा शायद अकेले थी जो उस रास्ते पर चली जा रही थी। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। थोड़े दूर जाने के बाद उसे सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखी। काफ़ी रोशनी थी। पूजा को अच्छा लगा इतने अंधेरे और सन्नाटे के बाद रोशनी देखकर। वो बहुत बड़ा हॉस्टल था। उसमें कई रूम्स थे जिनकी लाइट जल रही थी। चहल पहल थी। कुछ लड़कियां बालकनी में खड़ी थी तो कोई बाहर हॉस्टल के गार्डन में बैठी थी। पूजा काफ़ी खुश हुई और सुकून महसूस करते हुए आगे बढ़ी। पूजा रिसेप्शनिस्ट के पास गई और उनसे कहा कि उसे रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने उसे आईडी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे और उससे रूम की कीज़ दे दी। उसका रूम नंबर था 13 और वो 3rd फ्लोर में था। पूजा काफ़ी खुश थी और अब सुकून महसूस कर रही थी। 3rd फ्लोर पर जाते हुए उसे रास्ते में कई लड़कियां दिखी, पर कोई भी उससे बात नहीं कर रही थी। वो सब पूजा को सिर्फ घूर कर देख रही थी। पूजा को ये काफ़ी अजीब सा लगा, पर उसे लगा कि शायद बड़े शहर की लड़कियां हैं या फिर वो उसे पसंद नहीं करती है या उसे दोस्त नहीं बनाना चाहती है, इसलिए वो उसे ऐसे देख रही है। पूजा अपने फ्लोर में पहुंची। पूजा का रूम फ्लोर के राइट साइड में सबसे आखिरी कोने में था। उस फ्लोर में काफ़ी शांति थी। शायद उसके फ्लोर की लड़कियां नीचे रही होंगी। पूजा हमेशा से शांत और खुद में रहने वाली थी। वो अपने कमरे में आई, सामान रखा और जल्दी से नीचे डिनर करने चली गई, क्योंकि कैंटीन कुछ ही देर में बंद होने वाली थी। कैंटीन का माहौल भी काफ़ी अजीब सा था। ना कोई उससे बात कर रहा था, ना उसे देखकर स्माइल कर रहा था। सब उसे घूर रहे थे। पूजा ने खाने की थाली ली और चुपचाप जाकर कैंटीन के लास्ट टेबल में बैठ गई और अपना खाना खाने लगी। तभी उसके बाजू में एक लड़की आकर बैठी और उसने उससे कहा, हाय मैं रिया, तुम आज ही हॉस्टल में आई हो? अनजान शहर में थोड़ा सा अपनापन महसूस करके पूजा काफ़ी खुश हो गई थी। उसने उससे बात की और दोनों दोस्त बन गए। पूजा ने रिया से पूछा कि ये सब मुझे घूर क्यों रहे हैं, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तब रिया ने कहा कि तुम इन्हें नज़रअंदाज करो। रात काफ़ी हो गई थी। पूजा ने डिनर किया और अपने रूम जाने लगी। उसने रिया से पूछा, तुम कौन से फ्लोर में रहती हो? उसने कहा 3rd। पूजा उससे रूम नंबर के बारे में पूछती उसके पहले ही रिया ने कहा, मैं जल्दी तुमसे मिलूँगी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, और वो चली गई। पूजा को थोड़ा अजीब लगा, पर वो अपने रूम की तरफ चली गई। पूजा की आदत थी रात में देर तक पढ़ने की। वो पढ़ रही थी। रात के करीब 1 बजे उसे डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई।
वो थोड़ा डर गई कि इतने रात को कौन है जो दरवाजे पर नॉक कर रहा है, पर उस पार से रिया की आवाज़ आई। पूजा ने दरवाज़ा खोलकर देखा पर उस तरफ कोई नहीं था। पूजा को काफ़ी अजीब लगा। उसने दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। रिया पंखे से उल्टी लटकी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उसे घूर कर देख रही थी। पूजा घबराकर जैसे वहीं जम सी गई थी। पूजा चिल्लाना चाह रही थी पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी रिया उसके तरफ आई और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। पूजा ने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला और दौड़ते हुए नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास गई, पर वो पूरा हॉस्टल जो कुछ घंटे पहले नया साफ और उजालेदार था, अचानक खंडर बन गया था। देखकर लग रहा था मानो कई साल से यहाँ कोई नहीं आया। पूजा बाहर जाना चाह रही थी पर उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। पीछे से उसे रिया की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। उसने हनुमान चालीसा मन में बोलना शुरू किया और धीरे धीरे उसके गले से आवाज़ आने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रही और अचानक जैसे पूरा तूफान शांत हो गया। वो दरवाजे से बाहर निकली और दौड़ती गई। उसने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो पूरी हिम्मत से दौड़ती गई और बहुत दूर जाने के बाद आगे रोड में बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बहुत से लोग उसके आसपास खड़े हैं और सब उससे पूछ रहे थे कि उसे क्या हुआ। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। तब लोगों ने कहा कि 5 साल पहले उस हॉस्टल में अचानक आग लग गई थी, जिस कारण उसके अंदर कई लोग जलकर मर गए। तब से कोई उस हॉस्टल के आसपास भी नहीं जाता है और उस हॉस्टल की कई ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं और सब एक ही बात बताते हैं जो ज़िंदा बच जाते हैं कि किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें हॉस्टल का रास्ता बताया था, पर वो इंसान आज भी अज्ञात है। पूजा आज भी इस घटना को भूल नहीं पाई है। वो एक डॉक्टर है पर वो आज भी भूत प्रेत पर भरोसा करती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपके पास और भी कहानियाँ हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आपकी स्टोरीज़ भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सजेशन है या आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।